Welcome back, and in this video, we will talk about a very important and most interesting topic, that is opening and closing of stomata. डियर फेलोज, इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो स्टोमेटा है हमारे पास, ये कैसे ओपन होता है, क्लोज होता है, इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म है। विद प्रॉपर स्टेप्स और प्रॉपर मैकेनिज्म हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसके पीछे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसका नाम है पोटेशियम आयंस इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। पोटेशियम का सेल के अंदर आना, दैट इज पोटेशियम इनफ्लक्स, और सेल से बाहर जाना, दैट इज पोटेशियम इफ्लक्स। तो इन सारी चीजों का हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो स्टोमेटा है, ओके, दिस इज स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम जब सनलाइट होती है, ओके, तो सनलाइट की मौजूदगी में आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होती है। और जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। और जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर, ओके, दीज आर गार्ड सेल, और स्टोमेटा का जो रिएक्शन होता है वो गार्ड सेल के अंदर होता है। ये हमारे पास गार्ड सेल्स हैं। इनके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो एसिडिटी है वो भी डिक्रीज होगी, कम होगी। और आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्टली एसिडिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। फिर कार्बोनिक एसिड की स्प्लिटिंग होती है और हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जैसे जैसे सेल के अंदर बढ़ेगी तो सेल की एसिडिटी भी ज्यादा होगी। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी तो एसिडिटी सेल की डिक्रीज होगी, कम हो जाएगी। तो एज ए रिजल्ट जो सेल का पीएच है वो इंक्रीज होगा, सेल का पीएच ज्यादा होगा। और जब सेल का पीएच इंक्रीज होगा तो यहाँ पे एक एंजाइम एक्टिव होगा और इसका नाम है फास्फोराइलेज। फास्फोराइलेज एंजाइम क्या करेगा कि ये स्टार्च को पकड़ के, जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, और इसको ये एंजाइम फास्फोराइलेज एंजाइम पकड़ के ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज के अंदर जब ये चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरोविक एसिड के अंदर। ओके, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होगी तो हमारे पास पायरोविक एसिड बनेगा, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज पायरोविक एसिड, इसके साथ एक और कार्बन अटैच होगा तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा मैलिक एसिड, 4 कार्बन मॉलिक्यूल। पायरोविक एसिड इज 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन बाहर से यहाँ पे ऐड हुआ तो 4 कार्बन मॉलिक्यूल बना, दैट इज मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड के ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी, ओके, ये जो सन है इसकी जब लाइट पड़ेगी मैलिक एसिड के ऊपर, जो सनलाइट का ब्लू पोर्शन है, ओके, ब्लू लाइट जो है, जब ये मैलिक एसिड के ऊपर पड़ेगी तो ये टूट जाएगा, स्प्लिट होगा 2 चीजों के अंदर। एक हमारे पास बनेगा मेलेट और दूसरा हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को सेल से बाहर भेज दिया जाता है। ये जो गार्ड सेल है इसके अंदर ये सारा रिएक्शन हो रहा है, तो इससे बाहर भेज दिया जाता है किस चीज को, हाइड्रोजन को। और एज ए रिजल्ट बाहर से यहाँ पे अंदर पोटेशियम को लेकर आया जाता है। हाइड्रोजन को बाहर भेज दिया जाता है, हाइड्रोजन का इफ्लक्स होता है और पोटेशियम का इनफ्लक्स होता है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है हमारे पास, दैट इज पोटेशियम आयन इनफ्लक्स, वो यहाँ पे हो चुका है स्टोमेटा की ओपनिंग में। जब पोटेशियम आयन सेल के अंदर आएंगे, मान लीजिए ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है और पोटेशियम आयन जो है ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर आ चुके हैं। जब ये पोटेशियम आयन सेल के अंदर आएंगे तो ये आकर मिलेट के साथ जुड़ेंगे। ओके, पोटेशियम जब सेल के अंदर आएगा तो ये पोटेशियम प्लस ये जो मेलेट है, हमारे पास मैलिक एसिड मेलेट में और हाइड्रोजन में टूटा था, हाइड्रोजन को बाहर दिया, उसके बदले में पोटेशियम को अंदर लाया, तो पोटेशियम जो है ये मेलेट के साथ जुड़ के बन गया पोटेशियम मेलेट। अब ये जो पोटेशियम मेलेट है ये डिजॉल्वेबल है वाटर के अंदर, और ये वाटर के अंदर जब डिजॉल्व होगा, सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ओके, सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो एज अ रिजल्ट सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो अब ये जो गार्ड सेल है इसके अंदर जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, और जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। तो एज अ रिजल्ट ये जो एनवायरनमेंट है ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बन जाएगा। जब ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बन जाएगा और यहाँ पे जो वाटर है ये लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल से हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, तो एज अ रिजल्ट सेल जो है ये हो जाएंगे टर्जिट। ओके, सेल हमारे पास हो जाएंगे टर्जिट, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो स्टोमेटा है ये ओपन हो जाएगा। वाटर को रिलीज करने के लिए स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म दैट हाउ स्टोमेटा विल ओपन। अब हम बात करते हैं कि स्टोमेटा क्लोज कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब सनलाइट मौजूद नहीं होगी, डार्क टाइम होगा, तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज नहीं होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी तो सेल की एसिडिटी भी एज अ रिजल्ट हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, और पीएच डिक्रीज होगा। जब पीएच डिक्रीज हो जाएगा तो ये जो एंजाइम है फास्फोराइलेज,
ये इनएक्टिव हो जाएगा और स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। अब जब ये सेल का पीएच इंक्रीज होता है तो यहाँ पे जो पोटाशियम मेलेट जो है, जो कि वाटर के अंदर यहाँ पे डिजॉल्व हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पोटाशियम मेलेट है ये वाटर के अंदर डिजॉल्व हुआ था। अब इसकी हो जाएगी स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग के रिजल्ट में दो चीजें हमारे पास बनेगी, एक हमारे पास मेलेट बनेगा और दूसरा हमारे पास पोटाशियम बनेगा। अब यहाँ पे पोटाशियम को सेल मेम्ब्रेन से बाहर भेज दिया जाता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन के जरिए से सेल से बाहर भेज दिया जाता है और यहाँ पे होता है पोटाशियम का इफ्लक्स। ओके, इनफ्लक्स ओपनिंग के अंदर, इफ्लक्स क्लोजिंग के अंदर। तो यहाँ पे पोटाशियम को सेल से बाहर भेज दिया जाता है और एज अ रिजल्ट उसके बदले में दोबारा से हाइड्रोजन को सेल के अंदर लाया जाता है। अब जब ये हाइड्रोजन सेल के अंदर आएगा तो ये मेलेट के साथ जुड़ के बन जाएगा मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड टूटेगा दो चीजों के अंदर, एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और दूसरा हमारे पास बनेगा पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। फिर पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज के अंदर। और यहाँ पे एक और एंजाइम जो कि लो पीएच पे, ओके, लो पीएच पे यहाँ पे एक दूसरा एंजाइम दैट इज स्टार्च सिंथेज एंजाइम। अब ये जो स्टार्च सिंथेज एंजाइम है ये ग्लूकोज को पकड़ के स्टार्च के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और जैसा कि हमने बात की कि जो स्टार्च है ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, वाटर के अंदर डिजॉल्व जो है वो नहीं होता, और जब ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा तो सेल के अंदर का, यानी कि जो गार्ड सेल हैं उनके अंदर का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगती है, इसलिए कि स्टार्च जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो स्टोमेटा है वो वाटर को लॉस होने से बचाने के लिए स्टोमेटा विल क्लोज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, वाटर को बचाने के लिए स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसको हमने पोटाशियम इनफ्लक्स एंड पोटाशियम इफ्लक्स थ्योरी के जरिए समझा है।